Assalamu alaikum viewers. In this consecutive flow of my live conversation, I am going to add someone. He is a motivational speaker and he plays important role by influencing people by creating inspiration among the especially among the young generations and the students. Right now, within short time, he will be remain connected with us, Mr. Umar Laifala, and he is a very well-known, well-reputed motivational speaker. Let's see what happened. Okay, brother Lifefollow, I am adding you. Yes, within short time you will remain connected with us. Hopefully, no problem will seen here. Yes, you are connected with me. Within short 5 seconds, you will remain connected. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Okay. Brother, will you please introduce yourself? आप हमारी व्यूअर के सामने आप अपना तारीफ करवाए. सही। सबसे पहले तो मेरा नाम मोहम्मद उमर उस्मान है और मैं सर्व कर रहा हूँ एज ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट इन मुल्तान। बेसिकली मेरा ताल्लुक जो है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट से, और मैं एज ए विजिटिंग लेक्चरर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स या बिजनेस के सब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं, वो मैं पढ़ाता हूँ। और ये मैंने तकरीबन 2015 में एमबीए कंप्लीट किया था अपना। तब से मैं ये अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं टूवर्ड्स डेवलपमेंट, टूवर्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट और उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक ग्रेजुएट की जो है डेवलपमेंट का काम होता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट की थी आईएम के नाम से, आईएम बेसिकली एक एक इंडिविजुअल की कहानी है कि हम लोग कह रहे हैं कि यार किसी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी को हमने बेहतर बनाना है, किसी एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी के अंदर कोई पॉजिटिव जो है हमने होप जो है वो क्रिएट करनी है। तो जर्नी जो है वो लेट्स ग्रो टुगेदर इसका स्लोगन है। तो इसी से जाहिर होता है कि कोई भी चीज़ अकेले नहीं है, सबके साथ मिलकर, सबको साथ जोड़कर कुछ बेहतर करने की एक छोटी सी कोशिश है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम लेट्स मीट टुगेदर, लेकिन यहाँ पे हमारा मिरर के रिसेट होने के लिए इसको ठीक ठाक नहीं देखा जा रहा है। वहाँ पे लिखा हुआ है आई लेट लेट्स मीट टुगेदर। इस आई एम का डेफिनेशन क्या है? आप जैसे ऐसे तरह से आई ऐसे करते आप आपका प्रोफाइल पिक्चर, इस आई एम का मतलब क्या होता है? प्लीज टेल मी द मिस्ट्री। आई एम बेसिकली एक इंडिविजुअल है, एक बंदा, किसी भी एक की बात है। और अगर हम इसको थोड़ा सा ज्यादा एलेबोरेट करें तो फिर आई मोटिवेट है। आई आई एक बंदा, ये जो लोगों के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ये साइड पे जो है ये है आई। और जो एम है वो है मोटिवेट। मोटिवेट 3 सेक्टर्स के अंदर मोटिवेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं, वो लोग जो अभी अपने एकेडमिया के अंदर कोई नई स्किल लर्न कर रहे हैं। देन ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कोई स्किल लर्न कर ली है, अब उन्होंने मार्केट के अंदर आना है। और तीसरे जो हैं वो हैं प्रोफेशनल्स, जिन्होंने कोई स्किल सीख ली है, मार्केट के अंदर वो आ चुके हैं, अब वो स्विच करना चाहते हैं अपने किसी भी लाइन ऑफ प्रैक्टिस के अंदर, वो अपनी जॉब को स्विच करने जा रहे हैं, तो वहां पर उनकी डेवलपमेंट है। तो ये 3 सेक्टर्स को हम लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं। तो आपका जो आप जिस सेक्टर को लोग को आप मोटिवेट करते हो, इंस्पिरेशन स्पीच देते हो, आपका टारगेट क्या सिर्फ स्टूडेंट्स है और कोई आम आदमी है? अच्छा, सर मैं बेसिकली एक डिफरेंट लाइन जो है वो बेसिकली मैंने अडॉप्ट करने की कोशिश की है। सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कह सकते, इसको मैंने लिया है एज ए लाइफ साइंस कि आप किसी भी सेक्टर के अंदर हो, आप किसी भी तरह की जगह पर आप इनपुट्स दे रहे हो, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर प्रोफेशन, रिगार्डिंग योर ऑडियंस, रिगार्डिंग योर पीपल अराउंड यू, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है। सोशल ट्रेनिंग सेशंस हैं हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट के सेशंस हैं हमारे पास, हाउ टू सेल योर सेल्फ बेसिकली टू योर ऑडियंस, कि जिन लोगों के साथ आप अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हो वो किस तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लें, कौन सा ऐसा काम है जो इंपॉर्टेंट है आपको सेल करने के लिए अपनी मार्केट को, जिन लोगों में आप रह रहे हैं। तो ये बेसिकली की पॉइंट है जिसको हम लोग डिलीवर कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक बंदा अपने आप को सेल कर सके ना अपनी ऑडियंस को, तो वो जो चाहता है वो उसको अचीव कर सकता है। आपका क्या बचपन से ये कोई एम था जो हम स्टडी खत्म करने के बाद ऐसा कोई इनिशिएटिव स्टेट ले, जैसे लोगों को
एक की पॉइंट मिल सके सबके सामने, ऑडियंस के सामने अपने को डेमोन्स्ट्रेट करने का? असल में मैंने जब एमबीए कंप्लीट किया ना, उससे पहले मैं तकरीबन 5 से 6 साल मैं बिजनेस करता रहा। मोबाइल और कंप्यूटर की एसेसरीज का मेरा बिजनेस था। तो उसके अंदर रहते हुए मैंने ये सोचा कि यार कोई ऐसी स्टडी करूं जिससे मेरे बिजनेस को भी फायदा हो और मैं अपने आप को भी ग्रो कर सकूं, कुछ बेहतर तरीके से मैं सोच सकूं, मेरी सोच का मेयार जो है वो बेहतर हो सके। तो जब मैंने एमबीए की जो हमारी कंटेंट था वो मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि यार यही वो स्टडी है जिसको मुझे परसू करना है और इसके ऊपर मैं काम करते हुए बेहतर तरीके से मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। जब मैंने अपने एमबीए कंप्लीट किया, उससे तकरीबन मेरे ख्याल में फाइनल सेमेस्टर या 1-2 सेमेस्टर पहले मुझे एक टीचर मिले, और वो उन टीचर ने मेरी, यूं समझ लें कि उन्होंने मेरा पूरा वे ऑफ थिंकिंग जो है ना टूवर्ड्स माय पैशन, टूवर्ड्स माय कैरियर, उन्होंने चेंज कर दिया। जहां पर उन्होंने एक पॉइंट मुझे बताया कि यार अगर आपने किसी भी एक बंदे की जिंदगी को बेहतर बना दिया ना, तो आपने अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ आप करना चाहते हैं वो आपने अचीव कर लिया। मैंने वहां पर रिसर्च ये की कि मैं एक तो हम लोग पे चेक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि यार कितना हम अर्न कर रहे हैं, यानी कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं, और एक होता है कि वो एनवायरनमेंट या सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर आकर ट्रेनिंग की फील्ड से अगर आप रिलेट हो जाते हो, तो आप पेचेक्स भी क्रिएट कर रहे होते हो, आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कर रहे होते हो, साथ साथ आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली अपना कुछ ना कुछ अपना पार्ट अदा कर रहे होते हो। यहां पर जब मैंने विजिटिंग एज ए विजिटिंग लेक्चरर यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन किया, तो जितने भी मैंने बीएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स बेसिकली मैंने जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने एक चीज बहुत ज्यादा वहां पर कमी देखी कि उनके अंदर उनको ये नहीं, बेसिकली गाइडलाइन नहीं थी कि यार हाउ टू परसू टू योर मार्केट, कि उन्होंने मार्केट में जाकर किस तरीके से अपने आप को ऑफर करना है कि लोग जो है उनको हायर करें। क्या वो वजह है, एक सीवी क्रिएट करने वाला कॉपी करके पेस्ट करके एक और अपने नाम से सीवी बना लेता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि यार मैं इस सीवी को क्यों क्रिएट कर रहा हूं, what are the JDs of the job, what are the requirement of the job, but he just only sees that there is a opportunity available and I have to apply for it। और हम लोग इसीलिए अपने ग्रेजुएट्स को कहते हैं कि यार एक टाइम में आपने 2 से ज्यादा जॉब्स पर अप्लाई नहीं करना, कि आप देखें कि किस जॉब पर आप अप्लाई कर रहे हैं, किस बंदे से आप बात कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर रहे हैं, उनको किस स्किल्स की जरूरत है, वो स्किल्स आपके पास हैं या नहीं है। तो बेसिकली जब मैंने ये सारी चीजें देखी, तो मैंने ये देखा कि यार अगर हम लोग इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो हम किस अंदाज से लोगों के साथ बेसिकली ग्रेजुएट की जिंदगी पे बेहतर असर डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ग्रेजुएट्स जैसी ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 6-7 महीने या कह सकते हैं 1 साल तक वो लोग रेस्ट करने की तरफ उनका माइंड सेट होता है कि यार हमने बहुत जो है लॉन्ग टाइम गुजारा है, 3-3.5 साल की हमने मेहनत की है, अब जो कम से कम 1 साल जो है ना या 6 महीने हमने रेस्ट करने हैं। तो इसकी वजह से जो है ना लोग फिर वहां पर अपनी वो उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाते, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो वहां पर फिर हमने बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की कि हम लोग उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर सकें कि वो अपने आप को मार्केट के लिए सेलेबल बना सकें। बहुत अच्छा बात के। एक बात बताइए, आप बोला आपका एक टीचर था वो आपको अच्छी तरह से इंस्पायर किया था। हमारे बांग्लादेश में ये बोला जाता है, एक प्रभाव है जो एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ ए नेशन। हमारे बिल्कुल। मुल्क में बोला जाता है एजुकेशन नहीं, टीचर इज द बैकबोन ऑफ ए नेशन हुआ होना चाहिए था। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा, असल में ना चीज ये है कि टीचर जो है ना वो बेसिकली वो एजुकेशन जो वर्ड है ना, वो टीचर के बगैर कंप्लीट होता नहीं है। कि जब भी आपने डिलीवरी जो है ना वो आपकी उसी लेवल पर जाकर आपकी कंप्लीट होती है जब आप एजुकेट कर रहे होते हो। और एजुकेशन के अंदर सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट जो पिलर है ना, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है, वो हमारा आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेट करने वाला बंदा जो है वो टीचर है। तो जितना बेहतर कम्युनिकेशन लेवल होगा, जितना बेहतर जो है वो ऑर्डर ऑफ कम्युनिकेशन होगा, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन का जो गैप होगा वो कम होगा, उतना ज्यादा बेसिकली हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे। तो कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि एजुकेशन और टीचर जो है वो कहीं से भी एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करते हैं। दोनों एक ही, यूं समझ लें कि एक बिल्डिंग के 2 पिलर्स हैं जिसके ऊपर जो है वो आपकी जो भी बिल्डिंग है वो आपकी उसके ऊपर खड़ी हुई है।
तो आपने आपका जो आईएम जो प्रोग्राम है हम अक्सर देखते हैं आप लाइव ऑडियो के बात करते हो ऑडियो के लेवल आप कौन कौन चीजों के ऊपर मशवरा चाहता हूँ मुझे उर्दू पूरी तरह से नहीं आता है कोई मसला नहीं। in which topics do you prefer in which topics do you prefer to motivate people by demonstrating live audio? Basically, the purpose of live audio is that we basically try to communicate with all those audience who don't have energy to ask the question. हम लोग basically उन लोगों को train कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बात कर रहे हैं जो question नहीं कर पाते अपनी life के अंदर। हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग बेसिकली कह रहे हैं कि यार आपने कम्युनिकेट करना है, जो भी बात आपके जहन में है, जो भी प्रॉब्लम आपके जहन में है। हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हम लोग सर्विसेज, जिस तरह की सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है। यहां तक कि कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लिसन पीपल। ये वो सर्विस है जो आमतौर पर आपको कवर होती हुई नहीं नजर आ रही होती। तो हम लोग ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी बात जो है वो हम सुनेंगे, हम आपको बेहतर नजर देंगे। तो इसको सिर्फ आप ट्रेनिंग, इसको सिर्फ आप मोटिवेशन, इसको सिर्फ आप जो डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं ले सकते। इसीलिए हमने ये सब्जेक्ट चुना है लाइफ साइंस, कि आप जिंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिनेरियो आपके पास है, आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हो, आप कहते हो कि यार मुझे बेहतर परसेप्शन चाहिए, मुझे बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो हम लोग आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस फील्ड से रिलेटेड। सर आप मोटिवेशन मेडिटेशन के बारे में कुछ बोलोगे? जो मेडिटेशन है लोगों ने इम्पेशेंट हो जाता है व्हेन दे आर इन ए डेमोलाइज सिचुएशन, जैसे किसी को इम्तिहान में रिजल्ट अच्छे नहीं की, जैसे उनको बिजनेस में बुरी हालत हो गया है, उनकी जब उस वक्त उन्होंने इम्पेशेंट हो जाता है, खुशी में लोग को इम्पेशेंट हो जाता है। Man rely impatient in happiness, but happiness is not a problem, first of a problem. Man remain impatient, man remain hopeless, man remain demoralized, and they just think themselves that they have to leave this world by taking the attempt of suicide. It is seen in maximum, it is seen in the subcontinental area. तो उस आदमी के लिए आप मेडिटेशन के लिए क्या बोलते हो? कैसे उनको मेडिटेशन किया जाए जो इम्पेशेंट है, डेमोलाइज्ड होकर? असल जो चीज है ना मेडिटेशन की, वो ट्रस्टिंग योरसेल्फ है, कि हम लोग बेसिकली ट्रस्ट बिल्ड कर रहे होते हैं एक बंदे का अपने ऊपर। हम लोग कहते हैं कि यार आपके एनवायरनमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो आप करना। Brother, your voice and video both are interrupting. Hopefully, it will remain connected with us for a little while. For a little while, you remain isolated with us, but inshallah will remain abolished within short time. Brother Umar Lifewala, I am trying to add you again. To add with me, रमजान वाहवाला, क्या आप मेरे साथ लाइव पे आओगे फिर एक बार? रमजान वाहवाला को बोल रहा हूँ, आप एक थम्स अप दिया हो लेकिन आप मेरे साथ आना चाहिए। शायद नेट पे कोई मसला हो। आई थिंक देयर इज लिटिल बिट ट्रबल इन हिज नेट कनेक्शन and he is trying to communicate with me again. Hopefully no trouble seen here. He is still communicating with me through messenger, and okay brother, you are here again and I am trying to add you. Okay, remain connected with me.
Okay, let's carry on. मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग आप लोगों से जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए थे और हम Problem is a वापस। part of life. Problem is बेशक बेशक। okay. Let's continue. तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि हम वो तमाम सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आमतौर पर जिनको कवर नहीं किया जाता, आमतौर पर जिनकी जिनकी सर्विसेज जो है वो आमतौर पर आपको नजर नहीं आती। तो मेडिटेशन जो है ना, हम मेडिटेशन की बात कर रहे थे। मेडिटेशन इज बेसिकली ट्रस्टिंग योरसेल्फ और बिलीविंग योरसेल्फ। तो हम लोग वो पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपने जिस तरह कहा कि कोई बंदा कोई बिजनेस कर रहा है और उसमें उसको नुकसान हो गया, अब वो कहता है कि जी मैं जो है वो नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर वो चला जाता है, उसको उसमें से किस तरह निकालना है, हम उसको पॉसिबिलिटीज देते हैं। उससे पूछते हैं यार व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू डू राइट नाउ, अब आप बताओ कि इस वक्त आपके लिए क्या करना जरूरी है। वो जो करना जरूरी है ना, उसके लिए उसको तैयार करते हैं और उसे कहते हैं कि यार लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई अनदर ट्राई, लेट्स बी ए बेटर वर्जन इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट के अंदर क्या करना जरूरी है उसको अडॉप्ट करते हैं और फिर मार्केट में निकल जाते हैं और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज और वो सारी प्रैक्टिस मैक्सिमम 1 वीक की प्रैक्टिस है। चाहे आप कोई भी प्रोग्राम उठा लें, चाहे आप पर्सनल डेवलपमेंट का प्रोग्राम उठा लें, चाहे आप सीवी डेवलपमेंट का उठा लें, चाहे आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट का उठा लें, चाहे आप काउंसलिंग का उठा लें, तो एक हफ्ते से ऊपर हम लोग नहीं लेकर जाते। एक हफ्ते के अंदर हम उस प्रॉब्लम को क्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं और सिर्फ पॉइंट्स दे रहे होते हैं, सिर्फ उनको उस बेहतर नजरिए के करीब कर देते हैं जहां पर वो खुद बताते हैं कि यार हाँ मैं ये कर सकता हूं। लेकिन सर आप स्टूडेंट्स के लिए क्या करोगे जो स्टूडेंट्स वो बचपन से ही बैक बेंच बोलता है कि बैकडेटेड है, बैक बेंच है उनका, दे आर नॉट एबल टू मेमोराइज देयर लेसन्स properly. So every student has not same ability. Some students they perform outstanding performance. Some students are in middle classes, and many of them are totally is the last border students. So far, my prediction they are called and they're demoralized. In maximum cases, the parents compare with the with the classmate of the neighboring house. He or she tells his mom and father told something like that. Look at this Mr. X or Y. He's doing better performance, more better than you. You are nothing. उनके जो उनसे बेटर परफॉर्म करते हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन उससे जो खराब रिजल्ट करते हैं उसके साथ कंपेयर नहीं करता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स डेमोराइज हो जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अम्मा अब्बू बोलते हैं मेरे तरह कुछ नहीं होगा। इसके लिए आप उन स्टूडेंट के लिए आप क्या बोलोगे? स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली सबसे बड़ी चीज जो हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं आज अगर हम स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया हमने, तो नेक्स्ट जो वक्त आ रहा है ना उसके लिए हमें प्रॉब्लम में से हम निकाल लेंगे अपने स्टूडेंट्स को। हम लोगों ने सिर्फ बात की है कि यार आपने स्किल डेवलपमेंट करनी है, आपने देखना है कि यार ये एक चीज है जिसको मैं अगर सीख जाऊं तो मैं एक्चुअल में अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो कर सकता हूं। अब जहां तक मार्क्स का ताल्लुक है, हम लोग स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यार कॉन्सेप्ट जनरेट करें। अगर आपके जहन में कॉन्सेप्ट बन जाए ना किसी भी चीज का, कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है, आपने सिर्फ बताना है कि यार ये कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को जब आपने सीख लिया ना, अब आपने याद करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात ही नहीं कर रहे होते, हम लोग सिर्फ कहते हैं कि यार जस्ट मेमोराइज इट। तो मेमोराइज करते हुए चीजें मिस हो जाती हैं। अगर हमें कॉन्सेप्ट का पता हो ना और थोड़ा सा जो है पता हो कि यार सेंटेंस किस तरह बनाना है और थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाए, तो बच्चा खुद ब खुद जनरेट करता है, अपने मार्क्स भी जनरेट करता है, वो अपनी पोजीशन भी जनरेट करता है। और सबसे बड़ी चीज जो हो रही होती है, ही एक्चुअली नो हाउ टू प्रैक्टिस दैट सब्जेक्ट इन हिज लाइफ। आप 70% स्टूडेंट से पूछें तो वो कहेंगे कि यार इस सब्जेक्ट का कोई काम नहीं हमारी जिंदगी में। जबकि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहता हूं कि किसी इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी लगा के वो सब्जेक्ट लिखा है, उस सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिखी है, वो उसकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है और उस सब्जेक्ट से उसने अपनी जिंदगी को चेंज कर दिया टोटली। एक नया प्रोस्पेक्टिव, एक नई परसेप्शन जो है उससे उसकी कायम हुई। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमें सोचना, हमें उसके ऊपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, हमें उसका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है कि यार क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट के अंदर और मैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूं अपनी जिंदगी में। ये पॉइंट अगर हम लोग सीख जाए ना,
तो हम किसी भी स्टडी के अंदर, चाहे वो मैं कहता हूं, मैं अपने अक्सर अब जिन लोगों से मेरी बात हो रही होती है वो ज्यादातर, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज वैसे थोड़ी सी कम है, और फिर अगर आर्ट सब्जेक्ट्स हों तो बिल्कुल ही नजर आता है कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। तो आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड जब स्टूडेंट्स को हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के देते हैं ना, तो वो हैरान रह जाते हैं कि यार ये कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर काम करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि किस जगह पर मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मेरे एनवायरनमेंट में रहने वाले जो नॉन सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं उनकी जिंदगी आसान हो सके। इस पर्पस को हम लोग बेसिकली शेयर कर रहे हैं। In maximum cases, not only in Bangladesh, in entire subcontinents, parents are motivated their child. You have to be a doctor. Till childhood, they are advising them you have to be a doctor, but they do not told them why do you have to be a doctor. In previous day, 2 days before, I meet with Myra Zilani madam. She is in USA. In the same case, her parents told her you have to be a doctor. तो हमारी हर जगह में अम्मे वो बोलते हैं तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन हर बच्चे को मेडिकल साइंस का पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं आता है। मेडिकल साइंस में बहुत सारी मैथमेटिकल टर्म है, बहुत सारी बायोलॉजिकल टर्म है, उनको सबको अच्छी तरह से नहीं आता है। उस पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलोगे जो बच्चे को फोर्स कर रहे हैं तुमको डॉक्टर बनना ही होगा, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? अच्छा, असल चीज ये है कि आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जिस मर्जी स्टूडेंट को उठा के देख लो ना, तो ऊपर के 2-3 स्टूडेंट को छोड़ के बाकी सब लोग जो हैं उनको पेरेंट्स ही कहते हैं कि यार आपने डॉक्टर बनना है, और वो बन जाते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी जिंदगी में परफॉर्म भी कर पाते हैं। तो इसकी नीड जो है ना वो बहुत हाई है। अगर इसकी नीड हाई ना हो तो फिर जाहिर सी बात है पेरेंट्स कहेंगे कि यार नहीं, आप कुछ और भी कर लो। डॉक्टर बन जाना और डॉक्टर्स की फील्ड्स के अंदर रहते हुए वो जो परफॉर्मेंस देना, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। ट्राई करना गलत नहीं है, कहीं पर ट्राई करना गलत नहीं है। हाँ, आपका बच्चा प्रेशराइज होकर उसने बिल्कुल परफॉर्मेंस छोड़ दिया है, वहां पर रुकना जरूरी है। लेकिन अगर किसी जगह पर आप देख रहे हो कि बच्चा प्रेशर ले रहा है और वो उसको यूटिलाइज कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको बेसिकली ट्रेन, वो उसके लिए बना है। सिर्फ उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करने की जरूरत है, सिर्फ उसको प्रेशर, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं वो उनको प्रेशर लेने की जरूरत होती है और वो वहां पर परफॉर्म कर जाते हैं। अगर आपका बच्चा वहां पर परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर परेशान होने की जरूरत है, तो फिर उसको रुकने की जरूरत है, फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत है कि कौन सी और फील्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर बच्चा उस प्रेशर को यूटिलाइज कर रहा है और उस प्रेशर के अंदर किसी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर रहा है, तो बेसिकली वो बना है उससे एक उस एफर्ट के लिए। तो हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो बच्चा है जिसके ऊपर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो कितना विलिंग है, वो कितना अपने ऊपर जो है बिलीफ उसका स्ट्रांग है, वो कितना मोटिवेटेड है, वो कितना चाहता है कि मैं यार ये इस फील्ड को, या मैं अपने वालिदैन को, बहुत बड़ी चीज ये है कि आपका बिलीफ स्ट्रांग हो। जब बच्चा ये कहता है ना कि मैं अपने वालिदैन के लिए ये बनूंगा, तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डनरी, आप कह सकते हो उसके अंदर एक एनर्जी है। आप किसी भी अंदाज से वो मोटिवेशन नहीं दे सकते जो एक बच्चा, एक बंदा खुद मान रहा होता है कि यार मैंने ये करना है किसी अपने प्यारे के लिए। तो उसकी उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वालिदैन अगर कहते हैं कि यार आपने डॉक्टर बनना है तो आप उसको रोकें, या आप कहेंगे यार बच्चे को खुद किसी भी जर्नी की तरफ जाने दें। हाँ, अगर वो ये कह देता है कि यार मैं इस मंजिल के लिए नहीं बना, तो फिर उसे प्रेशराइज ना करें। लेकिन अगर वो कहता है कि यार आई कैन गिव इट अ ट्राई फॉर योर हैप्पीनेस, देन लेट हिम गिव इट अ ट्राई। बट मेरी बारे में जो हुआ था, मेरी अम्मी अबू दोनों बोला था मुझे लॉयर बनना है, लॉयर बनना है, लॉ लेकर पढ़ाई करना है। लेकिन बचपन से मेरा शौक था मुझे साफी बनना है। अखबार पढ़ता था, टीवी देखता था, जैसे देखता था किसी किसी इंसिडेंट हुआ था, तमाम दुनिया की नजर इस इंसिडेंट के ऊपर था। जैसे 9/11 हुआ था 2001 पे, साफी वालों अखबार वालों जो लिखा था सारी की नजर टीवी के ऊपर, न्यूज के ऊपर था, अकबर के न्यूज के ऊपर था। तो बचपन से मुझे शौक था मुझे साफी बनना है, मुझे अच्छी तरह राइटर बनना है। लेकिन अम्मी अब्बू मुझे प्रेशराइज किया तुमको लॉयर ही होना होगा, तुमको लॉ लेकर पढ़ाई करना होगा। जो लॉ लेकर पढ़ाई करते हैं उनको सारे के सारा कानून उनको बारे में पहचान है उनका। आफ्टर ऑल मेरा खुद आई हैव ए एम दैट आई हैव ए ड्रीम आई विल बी ए जर्नलिस्ट। लेकिन आफ्टर ऑल ना मैं लॉयर बन सका ना मैं साफी बन सका, मैं बन गया टीचर। उसी वक्त में मुझे क्या करना चाहिए था?
सबसे ज्यादा जबरदस्त चीज जो आपने अभी इसमें शेयर कर दी है वो ये है कि हमें कभी भी नॉलेज और पैशन को जो है ना वो मिक्सअप नहीं करना। आपका प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, आपका पैशन कोई भी हो सकता है। नॉलेज गेन करना जो है ना, वो डिग्रीज जो है उसको हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जो है वो बेसिकली उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया। अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं और आप कहते हैं कि यार मैं लॉयर की मैंने डिग्री ले ली है, तो वो हरगिज आपके उस पैशन के अंदर, उस जर्नी के अंदर वो हर्डल नहीं हो सकती। सिर्फ आपने अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। उस वक्त जिस वक्त वालदेन आपको कह रहे हैं ना कि यार आपने जो है वो लॉयर बनना है, बी ए बेस्ट लॉयर, then serve in that company who are serving as a journalist or serving as a newspaper or anything regarding that। तो हम बेसिकली नॉलेज को और पैशन को या प्रोफेशन को मिक्सअप कर देते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को, जितने हमारे पास ग्रेजुएट्स आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यार आप सिर्फ नॉलेज के ऊपर काम करो जिस वक्त आप पढ़ रहे हो, बी ए बेटर वेरिएंट। जब आप उस डिग्री को लेकर निकलो ना, तो वो कोई और ही चीज हो। आप मतलब कह सको कि यार इसके अंदर मैंने जो कुछ पढ़ा है ना, जो कुछ मैंने सीखा है, वो सारी चीजें मैंने लर्न की हैं। और उन सारी चीजों को मैंने देखा है कि मैंने किस तरीके से यूटिलाइज करना है जिंदगी के अंदर। जब ये सारी चीजें हम सीख जाएंगे ना, जब नॉलेज को एक्चुअली हम प्रैक्टिस करना सीख जाएंगे, तो फिर पैशन या प्रोफेशन को फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी प्रोफेशन में आप जा सकते हो, सिर्फ आपकी एफर्ट्स हैं। और जर्नलिज्म ऐसा ऐसा जबरदस्त फील्ड है कि जिसके अंदर आपका जिगरा काम आता है। बस अगर आपके पास जिगरा है और आप कहते हैं कि यार यस आई कैन डू मोर फॉर एवरी एफर्ट रिक्वायर्ड बाय द कंपनी और बाय द सर्विस प्रोवाइडर, तो आप वहां के किंग हो जाओगे। सिर्फ एफर्ट्स है, सिर्फ लेकिन आपका टाइम देना। एफर्ट, किसी भी प्रोफेशन को अगर हम कह दें, कोई भी प्रोफेशन आप चूज करो। प्लीज भाई कैरी ऑन, प्लीज फिनिश इट, प्लीज फिनिश इट। कोई भी प्रोफेशन आप सिलेक्ट करते हो, अगर आप उसको टाइम देते हो ना, अगर आपको नहीं पता चलता कि आप किस वक्त बैठे हो और किस वक्त उठे हो, तो नहीं हो सकता कि आप उसमें परफॉर्म ना करो। ये 100% है बात। लेकिन राइट नाउ उस वक्त में इन प्रीवियस टाइम ना मुझे एफर्ट देने का मुझे कोई मौका मिला था, ना मुझे वक्त मिला था, क्योंकि मुझे लॉ लेकर पढ़ाई करना था। सो बिल्कुल ठीक राइट है। नाउ राइट नाउ दिस इज अ वेरी हार्ट प्रेसिंग मोमेंट फॉर मी। जब मैं किसी साथी को देखता हूँ, उन्होंने न्यूज कलेक्ट करने के लिए जाता है, न्यूज कवर करने के लिए जाता है, उनको देखा मेरे दिल को ऐसा लगता है किसी ने मेरे अंदर में कोई चाकू भेज रहा है, ऐसा लगता है मुझे। तो मेरे इस बार मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट हैविंग द टेस्ट ऑफ जर्नलिज्म ओवर हियर थ्रू लाइव कन्वर्सेशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टर कैमरा में चैनल किसी को जरूरत नहीं होता है। इस बार मुझे क्या करना है, अगर किसी न्यूज टीवी पे न्यूज देखूं, किसी न्यूज कास्टर के देखूं, किसी रिपोर्टर को देखूं, मेरे दिल जलता है क्यों मैं ऐसा नहीं हुआ। मुझे क्या करना है, हाउ टू बिल्ड अप माई साइकोलॉजी राइट नाउ। देखें जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को ये बात कहते हैं कि डोंट फील दैट यू कैन नॉट वॉलंटियर फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू। जो कुछ आप करना चाहते हैं ना, आज से उसकी वॉलंटियरिंग शुरू कर दें, बगैर किसी पेचेक के, बगैर किसी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के, उसके लिए वॉलंटियर करना शुरू कर दें। और आपको पता चल जाएगा कि आप उसके लिए बने हैं या नहीं बने। जब तक हम उसको देख रहे होते हैं ना, कोई भी चीज हम स्क्रीन पे देख रहे होते हैं या टू द अदर साइड ऑफ द विंडो अगर हम देख रहे होते हैं, तो उसका कुछ और परसेप्शन होती है, कुछ और उसकी कहानी कुछ और नजर आ रही होती है। लेकिन जब हम उसके अंदर जाते हैं और हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उस एफर्ट को, उस स्ट्रगल को, तो फिर हमें पता चलता है कि यार ये सिर्फ इतना आसान चीज नहीं है जो हमें नजर आ रही होती है, इसको प्रैक्टिस करना कुछ और है। तो हम लोग अपने स्टूडेंट को बेसिकली कहते हैं कि जो आप करना चाहते हैं ना, अगर आपको लगे ना कि आप अपना तमाम तरह का कंफर्ट जोन उसके लिए छोड़ सकते हैं, तो गो फॉर इट। चाहे आपने कुछ भी पढ़ा है, चाहे आपकी एकेडमिक एक्सपीरियंस कोई भी है, चाहे आपका स्किल कोई भी है, आप जो करना चाहते हैं ना, वो अगर आपने अपना प्रोफेशन बना लिया, तो आज नहीं तो कल आप सब कुछ पा लेंगे और ग्रोथ लेवल एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। ओके, प्लीज कैरी ऑन। और कुछ बोलना चाहता था आपने? सॉरी, क्या और कुछ बोलना चाहता था आपने? कैन आई आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस, यू कैन आस्क। ओके, तो आपका क्या खुद का टीम है? जैसे आप स्किल तैयार करने के लिए बोलता हो बिजनेसमैन को, स्टूडेंट को, क्या आपका खुद का एक टीम है? अपना आपका खुद टीम है? टीम? डू यू हैव योर ओन टीम एज फॉर आई एम टुगेदर?
इस टीम बिल्कुल, का काम हमारी जो क्या? टीम है, हाँ हाँ। हमारी जो टीम है ना, उसके अंदर बेसिकली जो टीम लीड कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन हमारे साथ 2-3 और ऐसे ट्रेनर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट के अंदर, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। एक टीचर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के ऊपर ग्रिप ज्यादा है, कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बेहतर काम कर रहे हैं। तो हम बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सबसे खूबसूरत चीज जो हमने रखी है ना, वो ये रखी है कि व्हेन यू आर रेडी टू सर्व यू कैन यूज आवर नेम। कोई भी ट्रेनर, कोई भी टीचर, किसी भी एनवायरनमेंट में अगर वो ये समझता है कि वो कुछ पॉजिटिव देना चाहता है, he can use all of our company slogan, he can use all of our company's name and anything he want to basically sit on a place on to deliver anything positive, he can use our company। तो हम लोग बेसिकली अपने आप को किसी भी एक दायरे के अंदर बंद नहीं रख रहे, बल्कि हम उस दायरे से बाहर जाकर सोच रहे हैं जहां पर एक बंदा, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन, एक जगह को सर्व करने की जगह हम लोग कह रहे हैं कि यार जितना ज्यादा वाइड हो सकता है, हम उन तमाम लोगों को बेसिकली कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं जहां पर पॉजिटिविटी को वो डिलीवर कर पाए। एक बात हम सिखाते हैं, जितने भी लोग हमारे पास आते हैं, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू ने सिखाते हैं कि यार लिसन टू लर्न बिफोर यू रिप्लाई। लोगों की बात सुने, उसको समझें कि यार वो सही कह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करें। जब उसको समझने की हम कोशिश करेंगे ना, तो हम लर्निंग प्रोसेस के अंदर चले जाएंगे। लर्निंग प्रोसेस के अंदर जाकर ही हम कुछ सीख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी ट्रेनर आता है, जब भी कोई बंदा कहता है कि यार हमें आपका नाम इस्तेमाल करना है, या हमने किसी इंस्टीट्यूशन में जाना है, आप हमें बताएं, या ग्रेजुएट ही ये हमें कहता है कि यार मैं इस बिजनेस के अंदर जाना चाहता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी है ना, वो हम एक वीक का हमारा पूरा एक प्रोग्राम है, स्केड्यूल्ड प्रोग्राम है। फर्स्ट डे हम क्या कहते हैं, हम अपने ग्रेजुएट को कहते हैं कि यार व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। वो मुझे बताता है कि यार मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहता हूं, कोई मुझे कहता है कि यार मैं एफएमसीजीज की किसी भी प्रोडक्ट को मैं देखना चाहता हूं, कोई मुझे बताता है कि यार मैं स्पेयर पार्ट्स का काम करना चाहता हूं। तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू। एक्चुअली इन दो चीजों का ब्लेंड हमने बनाना है। जो वो कर सकता है ना, उसको तब पता चलता है जब उसको हम मार्केट में भेजते हैं। हम उसे कहते हैं कि यार उस कंपनी के पास जाओ और उसे बताओ कि यार मैं आईएम से आया हूं और मैंने लर्न करना है कि किस तरीके से ये बिजनेस हो रहा है, आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, किस किस तरीके से आप बेहतर सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप किस तरीके से मार्केट को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन कौन से आपके नॉन सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं, कहां पर आपका थ्रेट है, कहां पर कौन सी चीज है जो आपकी जो है वो स्ट्रेंथ है, कहां पर अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है। तो स्वॉट एनालिसिस करते हुए, पर्सनल एनालिसिस करते हुए हम लोग स्टूडेंट को ये कहते हैं कि यार आप इन तीनों दो चीजों को जो है ना वो आप सर्च आउट करो। अब अक्सर स्टूडेंट, उनको ये पता चलता है कि यार व्हाट आई वांट टू डू इज नॉट फॉर मी। इसी जर्नी के अंदर देन हम उसे कहते हैं कि यार अब आपका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस है, जो भी आपने लर्न किया, अब देखो कि यार इसमें रिलेटेड फील्ड कौन कौन सी हैं। तब वो फाइंड आउट करता है कि यार आई वॉज एक्चुअली मेड टू डू समथिंग एल्स, बट आई एम थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन। तो वो फाइंड आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है पैशन को। हम लोग कह कुछ रहे होते हैं, हमें एक्चुअल असल में उस प्रैक्टिस का पता नहीं होता कि यार ये प्रैक्टिस कितनी हार्डशिप मांगती है, कितनी एफर्ट मांगती है, कितनी इनपुट्स मांगती है। तो उसको हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। अच्छा अच्छा, एक बड़ी जबरदस्त बात है इसके अंदर कि आपने फाइंड आउट कर लिया व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू कैन डू। इन दोनों चीजों का ब्लेंड बनाने के बाद अब आपके रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज आपने कहना है कि जी यार मेरे रेफरेंसेस कहां पर अवेलेबल है, क्या मैं कर सकता हूं। मेरे पास, मैं करना चाहता हूं फार्मास्यूटिकल कंपनी का काम, ठीक है जी। मैंने सबसे पहले हायर करना है एक जो है वो डॉक्टर, और उसका लाइसेंस मैंने अपने पास रखना है। फिर मैंने 10 बंदे अपने नीचे हायर करने हैं। ये सारी चीजें मैं देखने के बाद मुझे पता चलता है कि अगर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर जाना है तो मुझे 6 से 7 लाख स्टार्टिंग के लिए चाहिए। वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि यार मैं बिजनेस अभी नहीं कर सकता, मैंने अभी जाना है किसी कंपनी में काम करना है। वहां पर जाकर मैंने अपने जैसे 10 बंदे इकट्ठे करने हैं जो विलिंग हो वॉलेंटियर करने के लिए, जो विलिंग हो के कम के लिए शुरू में मैं अपनी एफर्ट्स दूंगा, बाद में हम लोग इकट्ठे एक बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। और 70% जो हम मार्केट में अच्छे बिजनेसेस देखते हैं वो कोलैबोरेशन से बेसिकली स्टार्ट होते हैं। तो
ये जो फाइंड आउट करना है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम मार्केट में बच्चों को कहते हैं कि यार आप मार्केट में निकलो, आप बेसिकली फाइंड आउट करो कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ and what you can do in your life and what are the resources required for doing something you want to do in your life. If you don't have that resource, create that resource. Don't quit at that moment. Maybe that journey can be more fruitful, more beautiful for yourself to basically adopt more energy basically. तो हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिर्फ आपको सिर्फ फोकस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। काउंसलिंग सेशंस के अंदर मैं आपको मजेदार बात बताऊं, क्लाइंट्स को 7 डेज के बाद हम ये बताते हैं कि यार यू हैव टेल्ड अस हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, वी जस्ट आइडेंटिफाइड दैट देयर इज अ सॉल्यूशन अवेलेबल इन योर प्रॉब्लम। तो हम लोग सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, 70%, 80%, 90% क्लाइंट हमें खुद बता रहा होता है कि यार ये सॉल्यूशन है मेरे प्रॉब्लम का। तो हमें बेसिकली एक बेहतर राय की जरूरत है। किसी भी एनवायरनमेंट में हम लोग किसी भी परफॉर्मेंस, किसी भी जगह पर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी जगह पर एफर्ट्स दे रहे हैं, हमें सिर्फ एक बेहतर नजरिए की जरूरत है, हमें बेहतर स्माइल करने की जरूरत है, हमें सिर्फ बिलीव करने की जरूरत है, हमें सिर्फ ये कहने की जरूरत है कि यार मैं ये करने की कोशिश करूंगा, हाँ ये मैं कर सकता हूं। और एक और बड़ी खूबसूरत चीज जो मैं आपके इस सेशन के तवज्जुह से आपके तमाम लिसनर से गुजारिश करूंगा कि जब भी आप थक जाए ना, तो सीखें कि यार मैंने रेस्ट करना है, मैंने आराम करना है, मैंने रुकना है, मैंने बैठना है, मैंने सस्ताना है, मैंने पानी पीना है, मैंने सांस लेना है। वहां पर रुक कर उस काम को छोड़ ना दें। हो सकता है कि आप अपनी मंजिल से एक कदम दूर हो, आप वहां पर बैठें, सांस लें, अपने आप को दोबारा इकट्ठा करें और फाइंड आउट करें कि व्हाई यू हैव स्टार्टेड दैट पर्टिकुलर वन जर्नी इन योर लाइफ। क्यों आपने ये शुरू की थी जर्नी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी थी कि आपने इतने हार्डशिप के अंदर जाकर इतनी एफर्ट करने की कोशिश की। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि यार मैंने ये जर्नी शुरू क्यों की थी। जब आप ये फाइंड आउट करोगे तो वही जो पहले दिन वाली एनर्जी होगी ना, वो दोबारा आ जाएगी और फिर आप परफॉर्म करने के लिए मार्केट के अंदर निकल जाओगे। तो आप क्या आपका टीम क्या तमाम पाकिस्तान में एक्टिव है? हमारी सर्विसेज जो हैं वो मैं अपने ग्रुप के अंदर अवेलेबल रहता हूं हर वक्त। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं क्लाइंट से बात करता रहूं। मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो मैं अक्सर शेयर करता रहता हूं अपने लाइव सेशंस में, और यहां पर भी मैं शेयर भी करूंगा और कमेंट में भी मैं लिख देता हूं। जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो है imcounseling@yahoo.com। ये मैं अभी कमेंट में भी लिख दूंगा, प्लीज कमेंट। पेज के ऊपर भी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो है वो ये है कि पूरा नवंबर हमारी तमाम सर्विसेज फ्री हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। किसी भी जगह से आप हमसे राय ले सकते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है और आप कहते हैं कि यार मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, if you are willing to solve your problem, we are available for you to give you basically a better perception for your life. क्या अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन आपके पास जाए, क्या आप उनको नौकरी मांगा नौकरी मिल कर दोगे? इफ एनी असल में unemployed person, if any unemployed person they are looking for cooperation from you, can you provide him or her job? we are सर्विस प्रोवाइडर। हम लोग उस माइंडसेट को बेसिकली डेवलप कर देते हैं जहां पर एक बंदा परफॉर्म कर जाता है। हम लोग अपने जितने भी हमारे पास ग्रेजुएट्स आते हैं, हम लोग उनको ये बता देते हैं कि यार इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग यू कैन डू समथिंग। सिर्फ हम उनको इतना बताते हैं एंड दे एक्चुअली हैव accomplish in their particular field। जो कुछ वो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं, सिर्फ इस चीज को लेकर कि मैं ये करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। हम उनको सिर्फ एक बात कहते हैं कि यार डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम द मार्केट। अगर मैं आज ही मान जाऊं कि मेरे जितने भी बीएससी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो जिस भी जगह पर जॉब पर जाते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है, वो हेल्पर की जॉब होती है, वो सर्विंग की जॉब होती है, वो किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जाकर परफॉर्म करने की जॉब होती है। इफ ही इज विलिंग टू परफॉर्म, where is the possibility available that he cannot do anything in his life? कौन सी ऐसी चीज है जो उसको रोक सकेगी? सिर्फ अब अगर हम यही चीज देखते हैं कि हमारे जितने भी लोग फॉरेन में जाते हैं, तो जिस वक्त वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, मैं उस फीलिंग को अपने दिल के अंदर उस दर्द को महसूस कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसको उस फीलिंग को बेसिकली एक इमेजिनरी तौर पर मैंने उसको फील किया कि यार एक बंदा जिसका कोई रिसोर्स नहीं है,
जिसकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस एनवायरनमेंट से, और उसको पता है कि मैंने एक हफ्ता वहां पर किसी भी बेंच पर सोना है, वो इस माइंडसेट के साथ गया है, उसको पता है कि यार मुझे आलू खोदने पड़े, मुझे कोई चीज बोनी पड़ी, मुझे सफाई करनी पड़ी, मुझे बर्तन धोने पड़े, मैंने जहां पर जो भी सर्विसेज मैंने देनी पड़ी, मैं अपनी लिविंग अर्न करूंगा, मैं पहले अपनी आज की जरूरत पूरी करूंगा, ये सोच लेकर जाते हैं वहां पर लोग, और फिर वो परफॉर्म करते हैं। वो कोई जगह नहीं देखते, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, जहां पर उनको जो चीज मिलती है वो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म कर जाते हैं। तो यहीं पर हम कहते हैं अपने स्टूडेंट को कि यार एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम द मार्केट। आप मत सोचें कि इफ यू आर ए बीएससी ग्रेजुएट यू हैव टू बी ए in an office where you have a sitting chair, where you have to just go and sign and have a chit chat and come to your home after a day. तो हमने बेसिकली उस माइंडसेट को डेवलप करना है कि यार यू आर देयर टू परफॉर्म, टू बेसिकली स्ट्रगल फॉर योर लाइफ, और थकना नहीं है, अपने आप को पेन नहीं देना। हम कहते हैं कि अक्सर मुश्किल रास्ता हम चुन लेते हैं, लेकिन मुश्किल रास्ता चुनना ही आखिरी हल नहीं होता, हमें आसान रास्ता भी चुन सकते हैं हम लोग। तो हमेशा जो है ना वो पेन लें जिसको आप बेयर कर दें, जिसको आप बर्दाश्त कर दें। अगर आप अपने बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ लेंगे तो फिर वहां पर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं यार 5 से 6 साल हो गए और एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक ही डेजिग्नेशन है जिसके ऊपर परफॉर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डेवलप नहीं हो रहे। लेकिन हम लोग जो है वो हमारी जो हमारा ग्रेड है वो हाई नहीं हो रहा हमारी सर्विसेज के बावजूद। बेसिकली दे आर नॉट लविंग दैट पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन, they actually want to do something else but they are trying to perform in that place. तो हमने उनको ये कहना है कि यार जो आप अभी करना चाहते हो ना उसके ऊपर आप देखो कि यार आपको अभी करना क्या जरूरी है, उसके ऊपर जाओ। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज देखो कि यार उस रिलेटेड फील्ड, जिस पैशन को आप फॉलो कर रहे हो उस रिलेटेड फील्ड में कहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। सिर्फ अपने माइंडसेट को हमने ट्रेन करना है। अगर आज एक बच्चा जो ग्रेजुएट करके मार्केट में आता है वो ये मान जाए, मैं अपने ग्रेजुएट्स को जो मैं बेसिक ट्रेनिंग देता हूं, पहले लेक्चर के अंदर मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि यार व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट अ जॉब। आई नेवर सेड टुमारो, आई ऑलवेज सेड टुडे। आज आपने जॉब शुरू कर देनी है, नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी जॉब, ये नहीं फर्क पड़ता कि कौन सी जॉब। यू आर बेसिकली लर्निंग द सोशल स्किल्स, यू आर बेसिकली लर्निंग the communication skills, how to sell yourself, how to communicate with your audience, how to be a better person with your people around you. तो हम लोग असल में हम लोग क्यों प्रॉब्लम में आ गए कि हम लोग बड़ा कतराते हैं। हम लोग बच्चे को जो है ना एक खोल के अंदर बंद करके रखते हैं और फिर हम कहते हैं कि यार जैसे वो उस खोल से बाहर आए तो वो फूल और कली बन जाए। उसको उस एनवायरनमेंट में जाकर उतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि वो दोबारा उस कली को बनने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उसका टाइम गुजर चुका होता है। उसको उस खोल में हमने खुद बांध के रखा हुआ होता है, उसका जो बाहर वाला खोल है वो हार्ड हो जाता है। अगर हम ग्रेजुएशन से शुरू में बिल्कुल इनिशियल में अपने ग्रेजुएट को ये कह दें कि यार आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है, आप यूनिवर्सिटी से फ्री होते हो, आप घर जाके सो जाते हो, उठते हो, 1-2 असाइनमेंट्स होती हैं करते हो और फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, फिर यूनिवर्सिटी जाते हो और चिल कर रहे होते हो। हम सिर्फ अपने ग्रेजुएट को ये कहते हैं कि यार जस्ट लिव like you want to live after 4 years of your graduation, after 4 years of your academic experience. आपने मार्केट से क्या लर्न किया, मार्केट में लिखने देखें कहां पर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप उस वक्त बीएससी ग्रेजुएट नहीं होगे और आपकी एक्सपेक्टेशन भी लेस होगी। आप भी कहोगे कि यार मैं बीएससी ग्रेजुएट नहीं हूं, मैं अभी पढ़ रहा हूं। जहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप सर्विस करोगे, जब सर्विस करोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आटा तेल किस भाव बिकता है, फिर आप उसी हिसाब से जो है परफॉर्म करना शुरू कर दोगे, उसी हिसाब से आप एक्सपेक्टेशंस के साथ चलते रहोगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। और सबसे खूबसूरत चीज, एक बच्चा जो सुबह उठता है यूनिवर्सिटी जाता है, शाम को अपने हॉस्टल जाता है और सो जाता है और सुबह फिर यूनिवर्सिटी जाता है उसमें, और एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद वो जिस भी जगह पर जॉब कर रहा है वहां पर जाता है, कम्युनिकेट करता है, लोगों के साथ मिलता है, अच्छा अपना सोशल सर्कल बनाता है, और वो घर जाकर जब सोता है और जब सुबह उठता है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होगा 1 साल के बाद। देयर इज ए हेल ऑफ डिफरेंस। मैं उनको अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। आसमान जमीन का फर्क है दोनों की सोच में। बिल्कुल।
उसको उसको अल्फाज के अंदर हम लोग बेसिकली उसकी एक्सपीरियंस को, उसकी स्किल लर्निंग को, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट को, किसी यूनिवर्सिटी में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती, किसी ट्रेनिंग सेशन में ये डेवलपमेंट नहीं हो सकती। यूं समझ लें कि हमने उसको उस सूरज की किरण के अंदर रख दिया कि जहां पर उसने खिलना ही खिलना है, वो खिले बगैर नहीं रह सकता फिर। तो ये हमारी इस वक्त जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि हम अपने ग्रेजुएट्स को ये बता दें कि यार एक्सपेक्ट लेस फ्रॉम द मार्केट, और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको हिट ऑन द टाइम, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहे, अपॉर्चुनिटी ऑप्टिमाइज करते रहे। जहां पर अपॉर्चुनिटी जिस वक्त आए, बी रेडी फॉर दैट। हमें उस वक्त के लिए रेडी रहना है। हमारा स्टूडेंट जो है वो जॉब नहीं करता, वो अपने मार्केट के अंदर नहीं निकलता और अपने बिजनेसेस नहीं करता और वेट करता रहता उस अपॉर्चुनिटी के लिए, सीवी भी खुद क्रिएट नहीं करता, कॉपी पेस्ट एंड सेंड, कॉपी पेस्ट एंड सेंड। तो ये बड़ा मतलब आप इसको कह सकते हो कि वो किस तरीके से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी को वो ऑप्टिमाइज कर सकता है। तो इन चीजों के ऊपर हम बेसिकली काम कर रहे हैं, जिसको आमतौर पर कवर नहीं किया जाता। मैं बार बार वही बात कर रहा हूं, और आपके इस सेशन के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहता हूं अपने तमाम टीचर से, अपने तमाम उन लोगों से जो एजुकेशनिस्ट हैं, अपने तमाम उन लोगों से जो बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं ग्रेजुएट्स के साथ, कि यार आप जो कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, फोकस अपना क्लियर रखो और डोंट वेट द राइट टाइम टू कम टू योरसेल्फ। सेलेक्ट ए मोमेंट एंड मेक इट राइट फॉर योरसेल्फ। कोई भी एक मोमेंट सेलेक्ट करें, निकल पड़े और कहें कि यार यस आई वांट टू परफॉर्म इन माय मार्केट, यस आई वांट टू डू समथिंग मोर, समथिंग बेटर इन माय लाइफ। और अपने से नीचे देखें, उन लोगों को देखें जो आपकी तरफ देख रहे हैं और जो देख रहे हैं कि यार ये बंदा परफॉर्म करेगा तो मेरी जिंदगी बेहतर होगी। तो उन लोगों के लिए निकल जाएं, मत ऊपर देखें, मत देखें कि किस बंदे ने क्या कुछ कर लिया, आपने क्या किया है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे नीचे लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं अथॉरिटेटिव हूं, आज मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने एनवायरनमेंट के लिए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम उठा लें तो जो कुछ हम करना चाहेंगे वो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप अपना जो ईमेल एड्रेस है प्लीज कमेंट पे अभी लिख दीजिए। और आप ऑन बिहाफ ऑफ बांग्लादेश मैं बोल रहा हूँ, आप बांग्लादेशी व्यूअर के लिए क्या बोलोगे? मैं असल में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऑनलाइन क्योंकि सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं वर्ल्ड वाइड तमाम लोगों से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि बिलीव ऑन योरसेल्फ। सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखें, सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करें, सिर्फ अपनी बात करें और देखें कि आपने क्या दिया अपने एनवायरनमेंट को। जब हम अपने अपने आप को कटहरे में खड़ा करते हैं ना, तो हमें बहुत कम नजर आता है कि यार हमने ये चीज जो है अपने एनवायरनमेंट को दी है। तो लोगों को सुने, अपनी परसेप्शन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी तौर पर लोगों को दे दें, लेकिन डोंट पुट योर वर्ड्स इन देयर माउथ। मत कोशिश करें कि वो आपकी परसेप्शन, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करेंगे। लेट देम डिसाइड टू एग्री और नॉट एग्री विद योर पॉइंट ऑफ व्यू। लेट देम डिसाइड टू इफ यू आर राइट और रॉन्ग। लेट देम डिसाइड, लेट गिव देम स्पेस। बेसिकली उन लोगों को डिसाइड करने दें जो अथॉरिटेटिव हैं, जो सुन रहे हैं आपको कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता जाएं, सिर्फ उनको बता जाएं कि यार ये मैं सोचता हूं। लेट देम डिसाइड इफ यू आर राइट और रॉन्ग। और खुश रहें, अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी वाइब्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें, अपने ताल्लुकात के ऊपर बहुत ज्यादा काम करें। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई भी बंदा नाराज हो गया, वो आपकी एनर्जी खा रही है, वो चीज आपके जहन की जो परफॉर्मेंस है ना, वो कभी 100% हो ही नहीं सकती अगर आपके एनवायरनमेंट में लोग आपसे नाराज हैं। आपने अपने लिए उन्हें माफ कर देना है, आपने अपने लिए उनसे जाके गले मिलने हैं, आपने अपनी बेहतरी के लिए उनको कहने के यार मैं आज से आपसे राजी हूं। और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितना भी एनवायरनमेंट है, सबके साथ स्माइल्स को जो है वो कम्युनिकेट करें, स्माइल्स से कम्युनिकेट किया करें। अपनी तारीफ, लोगों की तारीफ अप्रिशिएट करें, चाहे अच्छा है, चाहे बुरा है, चाहे मुश्किल है, चाहे आसान है, अप्रिशिएट करें। लोगों को कहें कि यार यस यू कैन डू इट, ट्राई मोर हार्डर, ट्राई मोर बेटर, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। ये कहने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम हमेशा ये बात कहते हैं अपने ग्रेजुएट्स को कि हम जितना ज्यादा बेहतर कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो एक पॉजिटिविटी उस पर्टिकुलर पर्सन से आप तक वापस ना आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं से घूमकर बेहतर अंदाज में कहीं ज्यादा मल्टीप्लाई होकर अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप तक वापस जरूर आएगी। और जिस जगह पर आएगी ना, आप कहेंगे कि यार यहां पर मुझे इसकी बड़ी जरूरत थी।
तो इंशाल्लाह। कभी भी पॉजिटिविटी को डिलीवर करते हुए ये मत सोचें कि यार इसी बंदे से ही वापस आएगी, क्योंकि वो आपकी इनपुट है। जब हम एक कमांड देते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो उसका रिजल्ट लाजमी तौर पर आता है। तो ये वही कमांड है जो हमारी जिंदगी के अंदर हम लोग दे रहे होते हैं स्माइल से, हम लोग दे रहे होते हैं अप्रिसिएशन से, हम लोग दे रहे होते हैं पॉजिटिव बिलीफ से। अपने नॉलेज के ऊपर जरूर काम करें, अपनी स्किल्स के ऊपर जरूर काम करें, अपनी हैबिट्स के ऊपर जरूर काम करें, अपने एटीट्यूड्स के ऊपर जरूर काम करें। वो तमाम चीजें जिनको बगैर सोचे हम कर जाते हैं ना, सोचें कि यार ये करनी चाहिए थी या नहीं, इससे लोगों की जिंदगी पे अच्छा असर पड़ रहा है तो वो जरूर अडॉप्ट करें। लेकिन अगर किसी एक परसेप्शन से भी किसी को उससे नुकसान हो रहा है तो उसको छोड़ दें। ये हमारे थैंक्स लिए अ भी लॉट। जरूरी है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी जरूरी है। Thanks a lot for your precious advice. And सर, आप आपको बहुत शुक्रिया। हम लोगों को बहुत सिग्निफिकेंट एडवाइस दिया, so that's why I bound to salute you. सर प्लीज अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए कमेंट पे। हाँ, मैं वो अपना ईमेल एड्रेस कमेंट में अभी लिख रहा हूँ। और मैं आपका साथ साथ बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मशकूर भी हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त को हमारे साथ शेयर किया और अपनी एक इतनी बेहतर एफर्ट को हमारे साथ शेयर किया। ये बहुत बड़ी एक एफर्ट है कि इस लाइव एफबी को हम लोग बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। और इसी सेशन के तवज्जुह से मैं तमाम सुनने वालों से ये कहूँगा कि अगर आपके Unfortunately, your voice is interrupting. Uh, draw a satisfaction finish. Brother, I think we have to draw a satisfied finish. Okay, so viewers, this is our guest Umar Lifewala, and we have to draw a satisfied finish because he is going to share सॉरी, a फिर वो कोई ना कोई okay, टेक्निकल okay, प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। we have to finish with your satisfied message. So please put a significant message for us before finishing this conversation. ओके, सबसे ज्यादा जरूरी जो लाइफ साइंस को हम लोगों ने ट्रेन करते हुए, हम लोगों ने उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हुए जो चीज सीखी है ना, वो ये सिर्फ एक चीज सीखी है कि बिलीव्स को डिलीवर करना है। जितना ज्यादा हम बिलीव्स को डिलीवर करेंगे, एक दूसरे से जुड़े, नेटवर्किंग के ऊपर काम करें, रिलेटेड नेटवर्क, जो भी आपका पैशन है, अपने इर्द गिर्द उन लोगों के साथ बात करें, इन एफबी लाइव को यूज करें, इसको यूटिलाइज करें, अपने नेटवर्क को बेहतर बनाएं, लोगों के साथ बात करें। जितना बेहतर तरीके से आप बात कर सकते हैं, जितना प्यार आप डिलीवर कर सकते हैं, जितनी एक्सपेक्टेशंस, जितनी होप आप डिलीवर कर सकते हैं, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड आप डिलीवर कर सकते हैं, वो लाजमी तौर पर डिलीवर करते जाएं और स्माइल्स को बढ़ाएं। जितना ज्यादा हम इस स्माइल्स को बढ़ाते जाएंगे ना, ये दुनिया रहने के लिए एक बेहतर जगह बन जाएगी और यही हमारी कोशिश है। Okay, so only the positive impact can turn the planet into paradise, because war is precious, but peace is priceless, and our motto is to establishing peace forever in this entire planet, including the subcontinent. तो आपको बहुत शुक्रिया। आप सिर्फ अपना मोटिवेशनल स्पीच सिर्फ पाकिस्तान में देते हो। आज इस लाइव कॉन्वर्सेशन के दौरान पे हमारे बांग्लादेश वालों और हिंदुस्तान वालों भी आपके साथ आपको बहुत सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन के बारे में उनको पता हो गया है। और আমি বাংলাদেশি ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে বলছি, প্লিজ এই এখানে যে ईमेल एड्रेसটা আছে এটার সাথে আপনারা कम्युनिकेट করবেন। और हिंदुस्तान वालों, आपको तो पता हो गया है क्योंकि उर्दू हिंदी में कोई फर्क नहीं है। ब्रदर उमर लाइफ वाला, आई एम say you goodbye only for this stage, but I will communicate with you through messenger. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। So viewers, after all, only a smile can bring ultimate solution. Let's see how can we make our planet into paradise. Thanks a lot.